तेरे से बड़ा लापरवाह और बेकार इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अरे बहन जवान बैठी है और तू उसकी शादी करने से तो गया, उस अपने साथ काम पे लगाया हुआ है। करी थी भाई, बहुत कोशिश करी थी अपनी बहन की शादी करवाने के लिए। तो दुकान तो छोड़, मैंने तो सोचा था कि अपनी किडनी बेच देता हूँ, इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन क्या करूँ, लड़के वाले को 10 लाख रुपए चाहिए ना, गाड़ी चाहिए नहीं। तो चाह के भी ना अपनी बहन की मैं शादी करा नहीं सकता हूँ, अपना पेट भी तो पालना है ना। अब तू तो चला गया था, तुझे तो ये भी पता नहीं होगा ना कि माँ बाप गुजर गए हैं मेरे। अब इसकी सारी जिम्मेदारी बस मेरे ऊपर है। अब मैं इसका पेट पालूं या फिर मैं इसकी पहले शादी करवाऊं। शीतल, तुमने भी नहीं समझाया और तुम इसकी छोटी सोच में दब गई क्या? अरे तुम बता देती ना जिस लड़के से प्यार करती थी, मम्मी पापा तो मानते थे ना। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी नहीं सुनेगा? भैया आपको क्या लगता है मैंने बताया नहीं होगा? जब माँ बाप जिंदा थे तो मैंने उनको बताया था कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, और भैया को भी इस बारे में पता है। लेकिन जब मैंने उस लड़के को बताया माँ बाप गुजरने के बाद कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया, ये बोलकर कि मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मुझे बहुत सारा दहेज दे सके, और तुम उसके लायक नहीं हो, तुम तो चाय की ठेली लगाती हो, तुम्हारे बस की नहीं है। ये बोलकर वो मुझे छोड़कर चला गया। तो मैं क्या ही बोल सकती थी आगे। तो सारी बात यह है कि मेरे दोस्त के पास पैसा नहीं है, इसलिए उसकी बहन की शादी नहीं हो रही। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आजकल हो ही ऐसा गया है कि हर किसी को शादी में दहेज चाहिए, हर किसी को यही करना है। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, कुछ काम था ऑफिस में। बट सर आपने मुझे इतने सारे पैसे लेके ये कैसी जगह पे बुलाया है? इससे हो जाएगी शादी? अरे नहीं भैया, हम ये पैसे नहीं ले सकते आपसे। ये आपके पैसे हैं, आपकी मेहनत के पैसे हैं। आपने बोल दिया, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। और वैसे भी भैया, हमें अब इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। हमें इस हालात में ज़िंदगी बिताने की आदत हो गई है। हमने इससे भी बुरे बुरे वक्त देखे हैं। और रही बात मेरी शादी की, जब भगवान चाहेंगे हो जाएगी। देखो शीतल, अगर तुम इसकी बहन लगती हो तो मेरी भी बहन ही लगती हो, और तुम्हें तो पता है मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, और मैं तुम्हें बचपन से बहन ही मानता हूँ, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और मैं ये अपने इस नालायक दोस्त को नहीं दे रहा, ये सिर्फ मैं अपनी बहन के लिए दे रहा हूँ। और इन पैसों का मतलब ये नहीं है कि तुम दहेज में ये खर्च करोगे। अरे मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की धूमधाम से शादी हो, अच्छे से अच्छा लड़का मिले, अच्छा घर हो, परिवार हो, और हाँ मेरा दोस्त भी अच्छे से रहे। ये छोटी सी रकम है जो मैं अपने दोस्त को देना चाहता हूँ। सर ये आप क्या कर रहे हो? आप इतने सारे पैसे इन गरीबों को क्यों दान में दे रहे हो? ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करते इतने सारे पैसे। साक्षी, क्या बात कर रही हो तुम? और इस तरह से बोल भी कैसे सकती हो? और तुम्हें बताया है ना मैंने कि ये मेरा दोस्त है। अरे 2 साल से जिसे ढूंढ रहा था हर जगह, वही दोस्त है ये मेरा, और उसका परिवार मेरा परिवार है। सर देखिए, आई नो कि मैं आपके यहाँ काम करती हूँ और मुझे आपकी पर्सनल चीज़ों में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन आप इन लोगों को तो देखिए, ये लोग बहुत गरीब है और आप इन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? अगर आपको इतना ही भला करने का शौक है ना, तो रोड पे जाके दान में दे दीजिए ना, वो लोग एटलीस्ट आपको दुआ भी देंगे। ये आपको कुछ नहीं दे सकते, लालची होते हैं सर ऐसे दोस्त, किसी काम के नहीं है ये। आप ना पैसे लीजिए और चलिए। अरे बस करो तुम, और जबान के आगे मैदान है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोल दो। सोचना चाहिए तुम्हें बोलने से पहले, किसके सामने क्या बोल रही हो। अभी बोला है ना वो मेरा परिवार जैसा है, उसके बाद में भी तुम्हें ये सब बोलना है? सर परिवार जैसे हैं, परिवार तो नहीं है। जैसे और परिवार होने में बहुत फर्क होता है। आपने तो इन्हें अपना परिवार ही समझ लिया है। आप इन्हें इतने सारे पैसे दे रहे हैं, पता है कितनी मेहनत से कमाए होंगे आपने, और इन लोगों ने तो कभी इकट्ठे इतने सारे पैसे देखे भी नहीं होंगे। और सर मैं ना आपको एक बात बताऊं, ऐसे जो गरीब लोग होते हैं ना, अमीर लोगों को देखते नहीं है, रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। इनके लिए ना रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, बस पैसों की होती है।
और अगर आज आपने इन्हें ये पैसे दे भी दिए चलो, तो बाद में इनकी आदत और खराब हो जाएगी और मोटी मोटी रकमों की मांग करेंगे, तो क्या करेंगे आप? इन लोगों को ऐसे ही दान में पैसे देते रहेंगे क्या? आप कमाएंगे और ये लोग फ्री में उड़ाएंगे? अरे बकवास बंद करो तुम साक्षी, और अपनी लिमिट में रहो। तुम मेरे यहाँ काम करती हो, समझे? मैंने तुम्हें इतने राइट्स नहीं दिए कि तुम मेरी फैमिली पे या मेरे लिए ये सब बोलो, समझे? अरे मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि सारी अकाउंट की डिटेल तुम्हारे पास रहती है, समझे? लेकिन मैंने तुम्हें अकाउंट का इतना हक नहीं दे दिया कि मैं क्या खर्चा करूँगा, मैं क्या किसे दूंगा, इसका फैसला तुम करोगी, समझे? अब वो मेरा परिवार है। और हाँ, ये पैसा, ये रकम, ये मेरे पास आई भी कैसे है? अरे इसने मेरी हर मोड़ पे, हर जगह मदद की है। इसने कभी मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। कभी भी ज़रूरत होती थी, कोई एग्ज़ाम देने जाता था, ये मेरा खर्चा उठाता था। क्या हुआ ये कामयाब नहीं हो पाया तो? क्या हुआ ये पढ़ नहीं पाया तो? लेकिन इसने जो मेरी मदद की है, इसकी वजह से मैं पढ़ा हूँ। और हाँ, जो लॉटरी मेरी लगी है ना 5 करोड़ रुपए की, और जिन 500 रुपए से मैंने टिकट खरीदा था, मैंने इसी को झूठ बोला था कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, जबकि मुझे टिकट लेना था लॉटरी का। मैंने इस एग्ज़ाम का बोला, इसने फ़ौरन 500 रुपये निकाल के दे दिए। अरे इसने एक बार भी नहीं सोचा इसके घर में कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। इसने कहा कि मेरा दोस्त है तू, तेरा एग्ज़ाम ज़रूरी है, और मुझे इसने वो 500 रुपये निकाल के दे दिए, जिससे मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा और वो मेरी लॉटरी लग गई। और पता नहीं क्या हुआ इसे, इस पे कर्जा हुआ, क्या हुआ, ये वहाँ से रातों रात गायब हो गया और मैंने इसे बहुत ढूंढा। अरे अब कहीं जाके इसका पता चला है, और इसके बाद में भी तुम बोल रही हो कि मैं इसे छोड़ दूं? नहीं। मान गया भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुझे मैंने 500 रुपये दिए थे और आज तू 5 करोड़ का मालिक बन गया है। मुझे ना अच्छे से पता था कि तू बड़ा होकर कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर करेगा। अगर रॉबिन तू चाहता है ना, तू हमारी बहन की शादी कराएगा, तो ये पैसे मैं रख लेता हूँ। देख अनुराग, ये पैसे मैंने पहले भी बताया, ये मैंने किसी और के लिए नहीं, अपनी बहन के लिए दिया है। और तू तो मेरे साथ ही रहेगा, समझा? अब तक जो परेशानी झेलनी थी वो झेल ली तूने, कर ली तूने वो बर्दाश्त, लेकिन अब और नहीं। अगर मेरे अच्छे दिन हैं तो तेरे भी अच्छे दिन होंगे। अरे तू भूल गया क्या? हम दोनों हमेशा बोलते थे कि पढ़ लिख के हम में से कोई सा भी कामयाब होगा, एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखेगा। और ये दोस्ती नहीं, भाईचारा है, भाईचारा, समझा? सॉरी भैया, सॉरी। कोई बात नहीं। अब एक बात बता कि खाली पैसे वैसे ही देगा या फिर अपने दोस्त से गले भी मिलेगा?